दोस्तों नमस्कार, मैं ऋषभ। जयपुर सड़क हादसा और देश की सड़कें, यह हमारे वीडियो का मुख्य टॉपिक है। दोस्तों, जयपुर में नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे से दिल दहल सा गया। देश भर में सभी के रोंगटे खड़े हो गए जब सुबह उठने के बाद सभी ने अपने मोबाइल का डाटा चालू किया होगा तो आपके फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और सभी न्यूज़ एजेंसियों के न्यूज़ नोटिफिकेशन में आपको यही खबर दिख रही होगी। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर तड़के सुबह के 5 बजे के समय यह भीषण सड़क दुर्घटना हुई जिसने देश भर को झकझोर दिया। सबसे पहले तो मैं सभी दिवंगत मृत आत्माओं के लिए नमन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार को संबल प्रदान करे, क्योंकि ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर ऐसे लोगों की भी जान जाती है जो इसके बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में प्रतिदिन सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जयपुर की दुर्घटना भी यही दुर्घटना है, क्योंकि हम सड़कों पर आंखों को खोलकर नहीं चलते और अंधाधुंध चलने के कारण ही ऐसे सड़क हादसों का निर्माण हो जाता है। जयपुर अजमेर के नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। इसमें से एक ट्रक एलपीजी गैस का था जिसमें लगभग 18 टन गैस भरी थी। इस ट्रक से एक अन्य ट्रक टकरा जाने से इसके नोजल टूट गए और इसकी गैस वातावरण में फैल गई और इसी के प्रभाव में जो आया वह तेज धमाके के साथ जल गया। जानकारी मिली है कि गैस की लपटें इतनी तेज थी और इतनी दूर तक थी कि उसकी चपेट में कई लोग आ गए। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ पूरे देश में फैल गई खबरों के माध्यम से। वहाँ पर मौजूद लोगों की जुबानी, जो कि कई सोशल मीडिया वीडियो पर जो मिले हैं, उसके अनुसार इस गैस की चपेट में लगभग 300 से 400 मीटर का इलाका सबसे अधिक प्रभावित हुआ और यहाँ तबाहियाँ देखने को मिली। वहीं 1 किलोमीटर तक इसका प्रभाव नजर आया। इसकी चपेट में बस, ऑटो, ट्रक, मोटरसाइकिल, शोरूम आदि आए। आप सभी ने सोशल मीडिया में फैल गए जयपुर दुर्घटना के व्हाट्सएप पर आए वीडियो में इसके मंजर को देख लिया होगा। लेकिन जैसे हमारी सभी की आदतें हैं कि हम कभी भी दुर्घटना और उदाहरणों से कोई भी बात सीखते नहीं, हम बस इन्हें हादसे या दुर्घटना समझकर भूल जाते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं एक नई दुर्घटना के लिए। लेकिन कारणों की पड़ताल पर हम कभी भी विचार नहीं करते और हम कभी भी सचेत नहीं होते और ना ही हमारे नीति निर्माता, जिम्मेदार और प्रशासन को चलाने वाले लोग ही कभी जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप कभी सवाल नहीं करते, आप सभी लोग क्योंकि जल्दी में हैं, किसी की गलतियों के लिए उसे कभी टोकते नहीं हैं, इसलिए वह भी आपको कभी सचेत करने की जहमत तक नहीं उठाते। मेरा यह उद्देश्य रहता है कि जो भी दुर्घटना हो, हर उस दुर्घटना पर संभव होगा तो आपको सचेत करने के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। भारत के हाईवे सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक हैं, वे जानलेवा है। ये साक्षात यमराज है, क्योंकि हमारे देश के लोग जो वाहनों को चलाते हैं उन सभी से बड़े दुश्मन तो सड़कों पर व्यापार करने वाले लोग हैं और उन सभी से बड़े दुश्मन हाईवे को संभालने वाले विभाग हैं, जो केवल उसके एसी युक्त कमरों में बैठकर आराम कर रहे उसके कर्मचारी ही चला रहे, जो कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं निभाते। इसी के कारण ये हादसे हो जाते हैं। ये निठल्ले और घूसखोर कर्मचारी ही देश में असली मौत के सौदागर है। इन्हीं घूसखोरों ने सभी व्यवस्थाओं को चौपट करके रखा है। आप सभी अपने आसपास के हाईवे को देखो, चारों ओर फैली अव्यवस्थाओं का मंजर देखो, आपको यह घातक नजर आएगा। हाईवे किसी गली की सड़क जैसा नजर आने लगा है। हम भारी टोल टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल नदारद होती है। सड़क पर व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत है नियमों को तोड़कर व्यापार करना। हाईवे पर व्यापार करने वालों ने अपनी सहूलियत के अनुसार तो चीज़ों को बना लिया है, लेकिन किसी की जान की फिक्र उन्हें बिल्कुल नहीं।
और बिना जान की फिक्र किए ही वे अपना व्यापारों को करना चालू कर देते हैं। हाईवे की सुरक्षा जालियों को तोड़ दिया जाता है, यानी हाईवे की जो निकलती है उसके आजू बाजू में जो सुरक्षा जालियां होती हैं उनको तोड़ दिया जाता है और इनकी सर्विस रोड को ख़त्म कर दिया जाता है और सर्विस रोडों पर अतिक्रमण हम देखते ही हैं। हाईवे पर चलने वाले ढाबे, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री, वेयरहाउस के संचालक इन्होंने सड़कों पर ही ट्रकों को खड़ा करके व्यापार कर रहे हैं, लेकिन सड़क की देखरेख करने वाले मौन हैं। वे अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। वे ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई ही नहीं करते जो कि तोड़ दी गई जालों को लगाने की ही जहमत उठा लें। वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। क्या ऐसे ही राम राज्य कहा जाएगा? मेरे देश के कर्णधारों, देश की व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से चलाना ही देश का भला करना होता है। अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्य मानकर निभाना ही देशभक्ति होती है। साठ-गांठ बेईमानी देशभक्ति नहीं होती। यह तो हुई देश भर में आप सभी के आसपास के हाईवे की, लेकिन बड़ा मुद्दा तो यह है कि इसके निर्माण करने वाले इंजीनियर, ठेकेदार, एजेंसी भी इसकी जिम्मेदार है। देश भर में हाईवे के निर्माण अधूरे हैं, जहां आज भी हादसे होते रहते हैं। भले ही इन सड़कों पर टोल टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया हो, लेकिन यह अधूरे हैं आज भी। ऐसे ही अधूरे और कहीं से भी हाईवे को तोड़ दिए जाने के कारण ही यह जयपुर जैसी दुर्घटना हुई है। और ऐसे सड़क हादसे आए दिन हम देखते हैं, जहां गलत दिशा में बड़े वाहन भी आ जाते हैं और वह चलने लगते हैं। हाईवे पर लोगों ने अतिक्रमण ऐसे कर रखा है कि यह उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं और उनकी लापरवाही के कारण दूसरे परेशान होते हैं और अपनी जान को गंवा देते हैं। इसमें टकराने वाले ट्रक ही दोषी नहीं है। हाईवे पर संपूर्ण प्रशासन ही जिम्मेदार है और जिम्मेदार है हम, तुम और यह कमज़ोर सिस्टम जिसके खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं बोलते। यहाँ हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, इसी कारण यह सब चलता रहता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, लेकिन सवाल है हमारी जिम्मेदारियों का, जिसका हम ठीक ढंग से पालन नहीं करते। और ठीक ढंग से पालन नहीं किए जाने के कारण ही यह दुर्घटनाएं होती है। आप देखते होंगे कि आपके रिश्तेदार, परिचित या कोई अनजान व्यक्ति भी प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में मौत के मुंह में समा जाता है। किसी परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन हम फिर भी सचेत नहीं होते। हाईवे पर सबसे अधिक आतंक डंपरों का भी है। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें।